देखो आज हमारा मैथमेटिक्स में वही सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है। HSSC SI की सेकंड क्लास है, सब इंस्पेक्टर की सेकंड क्लास है, सेकंड नहीं 5वीं क्लास है, 4 तो हो गई थी उस दिन। देखो सबसे पहले तो जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और ये अनंत तक चलती है। प्राकृत संख्याएं सब छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 होती है, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद जो विषम संख्याएं होती हैं, ओड नंबर होते हैं, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, सबसे छोटी 1 होती है, 1, 3, 5, 7, ये सभी विषम संख्याएं होती हैं। उसके बाद होती है सम संख्याएं। सम संख्याएं इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होती है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी सम संख्याएं होती हैं। तो ये तो नॉर्मल मैंने वैसे लिख दिया, ये तो तुम्हें पता भी था। एक तो सबसे पहले तो छोटी सी ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें कि यदि हमें प्राकृत संख्याएं माननी पड़े तो जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट x+1 होगी, x+2 होगी, x+, ये सभी प्राकृत संख्याएं होती है। यदि विषम संख्याएं माननी पड़े तो जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है वो 1x से रिप्रेजेंट करेंगे। विषम संख्या इवन नंबर हो या ओड नंबर हो, हमेशा 2 का डिफरेंस होता है, तो नेक्स्ट होगी x+2, x+4, x+6, ये सभी ओड नंबर होते हैं क्योंकि इनमें 2 का डिफरेंस होता है। और यदि हमें सम संख्याएं माननी पड़े तो मोटी बात यह है कि सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें 2 का भाग जाता है, और 2 का भाग जब जाएगा जब वो संख्या 2 से मल्टीप्लाई होगी। सम संख्या सब छोटी 2x होती है, नेक्स्ट 2x+2 होती है, इससे नेक्स्ट 2x+4 होती है, ये सभी सम संख्याएं होती हैं। तो ये तो वैसे मैंने कॉमनली बता दिया, बाकी चूंकि इनका यूज नहीं करूंगा मैं। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया 5 क्रमागत, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम का योग 325 है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया और पूछ लिया भाई इनमें बड़ी संख्या क्या है। तो कई तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चन के, ऑप्शन का प्रयोग भी करेंगे। बड़ी संख्या पूछे तो ऑप्शन में बड़ी बड़ी के ऑप्शन आएंगे, तो बड़ी मानेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, 5 संख्या लेके जोड़ेंगे, जोड़ 325 आना चाहिए। पर वो जो चैनल है वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, तो इसको आसान से कैसे करेंगे, या तो विषम संख्याएं 5 मान लेंगे। पहली विषम संख्या होती है x, दूसरी होती है x+2, x+4, x+6 और x+8, ये 5 हो गई। और 5 को जोड़ोगे ऐसे, और 5 को जोड़ के बराबर 325 रखोगे। x की जो भी वैल्यू आएगी, x की जो भी वैल्यू आएगी उसमें जब 8 जोड़ोगे तो वो बड़ी संख्या बन जाएगी, x की वैल्यू सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। दूसरी पूछेंगे 2 जोड़ देंगे x की वैल्यू में, तीसरी में 4, चौथी में 6। इसका जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है जब भी बड़ी संख्या पूछे, चाहे वो विषम हो, चाहे वो सम हो, चाहे प्राकृत हो, x ना मान के डायरेक्ट कैसे करोगे, सम ऑफ बटे नंबर ऑफ नंबर्स जमा यहां n में से 1 घटाओगे, ये तो आएगी बड़ी। यदि छोटी पूछते हैं तो s/n, यहां प्लस है केवल माइनस आएगा, अंदर वही n-1 रहेगा। s वेयर s क्या है, s आएगा सम ऑफ, और n क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि कितनी संख्याएं हैं, n का मान रहेगा। सम मानी जोड़, इसका योग क्या दे रखा है। जैसे बड़ी निकालनी है तो डायरेक्ट s की जगह 325, n की जगह 5, प्लस 5 - 1, तो 5 × 30, 5 × 5 25, और बड़ी आएगी 69। ये 4 कैसे आया, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा। s/n + n-1, s
सम ऑफ यानी जोड़ पर 325, एन नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर हैं 5। ये डायरेक्ट सूत्र होता है इसका। वो एक्स वाला जब है जब ये याद ना करोगे, और ये याद कब ना होगा जब घर सवाल ना निकालोगे, और प्रैक्टिस ना करोगा तो याद रहने को ना, तो फिर वो तरीकों से एक्स वाला। और यो शिक्षा बाद में सिर्फ 2 सेकंड मान से निकाल दो। एक ऐसे क्वेश्चन आओ ना, 3 प्राकृत, ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन आएगा, 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1325 है। अब बड़ी संख्या क्या है, वही ऑप्शन का प्रयोग। एक तो प्राकृत है तो लगातार वाली है, सम है तो 2 का अंतर वाली है, विषम है तो 2 के अंतर वाले। वर्गों का योग 1325 है। बड़ी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जैसे हमें ऑप्शन देंगे, ये ऑप्शन दे दिए 20, 21, 22, 23, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, तो बड़ी संख्या निकालनी है कदे तो इसको बड़ी मान लो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। जैसे मान लो 22 को बड़ी मानोगे तो इससे छोटी हो गई 21, इससे छोटी हो गई 20। एक तो इसका वर्ग करोगे 484, इसका वर्ग करोगे 441, इसका वर्ग करोगे 400, और यदि इसका जोड़ इनका जोड़ 1325 आता है तो हमारा बड़ा ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वर्ग है ये वर्गों, ये तो ऑप्शन का तरीका है, पर इसमें सारे वर्ग याद रहने अनिवार्य है। एक डायरेक्ट यदि याद रख सकते हो तो S/N याद रखो बस, वही सम ऑफ जोड़, नंबर ऑफ नंबर्स 3, इसको काटोगे तो 441। ये जो आएगा ना वर्ग, ये तो आएगी बीच की संख्या, एक इससे छोटी लेनी है, एक इससे बड़ी लेनी है, बड़ी पूछे तो 22, छोटी पूछे तो 20। एक ये तरीका है। ये पता है पूरा ना भी कटे ना तो इसको अप्रोक्सीमेटली काटना है कि भाई जैसे वर्ग बन जाए, ये 442 भी आए तो इसको 441 ही समझना है। ये इसका तरीका होता है, डायरेक्ट निकल जाएगा ये, जब वर्गों का योग दिया गया हो। क्लियर? एक ऐसे क्वेश्चन देंगे, 4 क्रमगत संख्याएं हैं, ए बी सी डी, 4 क्रमागत संख्याएं हैं, 4 क्रमागत संख्याएं हैं ए बी सी डी। मैं कहूं कि ए और सी का जोड़ 124 है तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा? जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ दिल्ली पुलिस में। 4 क्रमागत संख्याएं हैं, और क्रमागत संख्याएं जब नाम ना लिखे ना, सम या विषम ना लिखे, तो वे हमेशा संख्याएं नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती है, लगातार वाली है 4 संख्याएं। ठीक है, तो 4 संख्याएं जैसे ए बी सी और डी, ये 4 क्रमागत हो गई। तो उस क्रमागत प्राकृत होती है पहली x, नेक्स्ट होती है x+1, वो होती है x+2, और ये होती है x+3, 4 हो गई। ए और सी का जोड़, ए का है हमारे पास x, सी क्या है x+2, और इनका जोड़ बराबर दे रखे 124, 2x बराबर 122, और x निकालेंगे तो 61। तो पहली संख्या तो हो गई 61, दूसरी क्या हो गई 62, तीसरी क्या हो गई 63, चौथी क्या हो गई 64, और b और d का गुणा करना है, इसका और इसका गुणा करना है। 62 और 64 को गुणा करो, दैट इज आंसर। ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे सॉल्व करना है। कभी ए और सी का जोड़ देंगे, कभी ए और बी का जोड़ देंगे, कभी बी और डी का जोड़ देंगे, जो भी पूछेंगे एक्स की वैल्यू निकालनी है, मोटी बात है। 4 क्रमागत संख्याएं लिख दी, इसका मतलब चारों नेचुरल नंबर है। 4 सम संख्याएं लिखते तो सम मानते, वो सम के हिसाब से मानते, विषम लिखते तो विषम के हिसाब से मानते। ये हमने नेचुरल नंबर मान लिए 4, क्योंकि ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं और डिनोट नहीं कर रखे, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है। पहले तो ये बताओ 61 समझ में आया कि ना आया?
ये 2 है ना, ये 2 यहाँ इधर भाग में आएगा, 61 हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 61। एक है ना आजकल ऐसा क्वेश्चन आता है, जब किसी संख्या में कोई संख्या है, किसी संख्या में 4, 5 और 6 का भाग दिया जाए, भाग देने पर 2, 3 और 1 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या है? तो ये है ना लगातार भाग दिया जाता है इसमें। जैसे कोई संख्या है, जब 4 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 5 का भाग देंगे 3 शेष बचेगा, 6 का भाग देंगे 1 शेष बचेगा, तो संख्या क्या है? तो इसको एक ऐसे डायग्राम से इसको डिनोट करके ऐसे, जब 4 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे या 6 का भाग देंगे, तो यहाँ हमेशा लिखना है शेष, इसके सामने लिखना है शेष। शेष बचते हैं, 2 बचता है, 3 बचता है, 1 बचता है, यहाँ हमेशा 1 मानना है, ये भागफल होता है, ठीक है, ये शेषफल, इधर शेषफल है। तो 6 का भाग देंगे और भागफल 1 आएगा, शेष 1 बचेगा, तो 6 1 कम 6 और 1 जोड़ दो, ये संख्या 7 हो गई। 7 में 6 का भाग दोगे तो 1 शेष बचेगा। अब ये भागफल हो गया, ये भाज्यक हो गया, ये शेषफल हो गया। तो 7 पंजू 35 और 3 38। यदि 38 में 5 का भाग दोगे तो 5 7 35, 3 शेष बचेगा। अब ये भागफल हो गया, ये भाज्यक हो गया, ये शेषफल हो गया। 38 को 4 से गुणा करो, 8 चौका 32 और 4 तिया 12, 12 और 3 15, 152, 2 जोड़ दोगे तो वो जो संख्या आएगी वो 154 आएगी। ये तरीका होता है इसका। नीचे 1 मान के इसको गुणा करते रहो, इसको इससे गुणा करो, ये जोड़ के यहाँ लिख दो, इसको इससे गुणा करके ये जोड़ के यहाँ लिख दो, इसको इससे गुणा करके ये जोड़ के यहाँ लिख दो, तो जो संख्या पूछी जाएगी ऑप्शन हमें 154 मिलेगा। क्लियर? एक अभी है ना एसआई में ही क्वेश्चन आया था, शायद HSSC का ही था वो क्वेश्चन, वैसे आया था। पहले तो ये बताओ समझ में आएगी ना? ये क्लियर है ना? थोड़ी सी स्पीड में इसलिए बताऊंगी, पहले बताई हुई ये सारी बातें तो। जैसे क्वेश्चन आया था, कोई संख्या है, जब 3 और 5 का भाग देते हैं लगातार तो 2 और 1 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? सेम इसी कंडीशन में निकालो, जल्दी से जल्दी निकालो बेटा। 3 और 5 का भाग दिया जाए तो 2 और 1 शेष बचता है, तो 15 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? 5। शाबाश। अभी है ना, ये वही वैसे करना है जैसे अभी मैंने बताया था ना कि देखो 3 और 5 का भाग दिया जाए तो यहाँ रिमाइंडर लिखना, शेष लिखना है, 2 और 1 बचेगा। 5 1 5 और 1 6, 6 3 18 और 2 20, संख्या आ गई 20। और कैसे 20 में जब 15 का भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? तो तुम्हारा जो आंसर रहेगा वो 5 रहेगा। ठीक है, बाकी करना मत, पर एक क्वेश्चन बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले CDS का पेपर हुआ था तो उसमें आ रहा था कि कोई संख्या n है, n को 5 से भाग देते हैं, कोई संख्या n को 5 से भाग देते हैं 2 शेष बचता है। ठीक है, 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है। और जब 9 से भाग देते हैं, ये CDS में आया था क्वेश्चन, तो 4 शेष बचता है। तो संख्या पूछेंगे वो वैसे निकालेंगे, ये भाज्यक हो गए, ये शेषफल हो गए। अभी निकाला था ना, वैसे निकलेगा क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन आओ ना, कोई संख्या है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचते हैं और 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? किसी संख्या को 119 से भाग दें तो 19 शेष बचता है, 17 से भाग दें तो एक तो ये जिड्डी लेवल में नॉर्मल सा ऐसे कर दिया करो, जो भी शेष दे रखे है ना तुम्हें, जो भी शेष दे रखा है इसमें भाग देने वाली संख्या का भाग दे दिया करो बस, तो यहाँ शेष बचेगा 2। तो 99% तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। 19 में जो 119 से भाग देने पर जब 19 शेष बचता है तो 19 में 17 का भाग दिया करो,
शेष आ जाएगा, दैट इज आंसर। बट इसको और थोड़े से बड़े लेवल में जाते हो ना, तो इसको ऐसे समझा करो कि कोई संख्या है 119 से भाग दे रहे हैं, इस संख्या में 119 का भाग दे रहे हैं, तो जो रिमाइंडर है, जो शेष है वो 19 बचता है। तो एक बात बताओ, 19 शेष कब बचेगा? जब ये संख्या 138 रहेगी। कैसे? 119 एकम 119 और 138 में से 119 घटाओगे तो 19 ही शेष बचेगा। मोटी बात यह है, इसको जोड़ोगे ना वो संख्या बन जाएगी। इसको जोड़ोगे, इसको और शेष को जोड़ोगे वो संख्या बन जाएगी। संख्या क्या बन गई बताओ? 138 बन गई। अब ये कह रहा है कि उस संख्या में यदि 17 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? 17 8 136, तो शेष तो चूंकि वो ही आना है, क्या शेष आना है? वही 2 ही शेष आना है। तो ऐसे निकाला करो, क्योंकि ऐसे निकालने से ये फायदा है कि कई बार क्वेश्चन को और चेंज कर देते हैं। अब एक सीडीएस का क्वेश्चन बताता हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। हम निकालो भाई क्वेश्चन। यदि कोई संख्या है, इसमें जब हम 17 का भाग देते हैं तो शेष 5 बचता है। शेष बचता है 5। अच्छा, अब ये कह रहा है कि यदि इसी संख्या को 357 से भाग देते हैं, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, तो क्या शेष बचेगा? 17 से भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है, और 357 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? पंकज 2 मिनट। 3 नाम की चिड़िया नहीं है, 2 भी नहीं है। ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन शेष बचेगा। ऑप्शन है ऊपर ही है, दाई के अंक में। बेटा एक बात बताओ, मैंने समझियो ये बात ने, रटियो मत। ये 17 को भाग देंगा तो 5 शेष कब बचेगा? जब वह संख्या 22 है। 17 एकम 17, कैक शेष बचो नू बता दो। 22 में 17 गया तो कैक बचेगा? अच्छा जी, पर यदि यह संख्या पर 22 ही मानना सा तो 22 में 357 को भाग तो कौन जाए? तो यह जो संख्या से 357 से बड़ी आनी चाहिए, तभी तो 357 को भाग देंगे। भाई 357 से भाग देते हैं तो क्या शेष बचेगा? तो ये जो 22 वाली संख्या है ये 357 से बड़ी होनी चाहिए। मैं यहां 20 मानता हूं कि भागफल 20 आ गया। सुनो, भागफल क्या ले लिया मैंने? 20 ले लिया। 17 दूनी 34, 340, 340 छुट्टी रहेगी। ठीक है, मैं 21 मान लू सू तो 21, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 1 35, 357, यानी कि 357 संख्या बनेगी वहां पर। कब? जब 0 शेष बचेगा, जबकि शेष के बचना चाहिए 5, तो 5 बचेगा। सीधी सी बात यह है कि 17 को भाग देंगे जब तो 5 शेष बचे से, और 357 को भाग देंगे तो क्या शेष बचे से? पूरा आप 21 मानना सा, 21 मानना सा, या फिर आप पूरा 22 मानना सा। सुनो, वह संख्या से वह 22 भागफल मानना सा। 22 भागफल मान लियो। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37। अब नू बताओ 374, और शेष के बचों चाहिए 17 को भाग देना जब 5, तो 5 शेष कब बचेगा? जब 374 में 5 जोड़ेगा 379, यह संख्या सा। 17 नू बताओ कोई संख्या है, 17 को भाग दिया, बाद कितने शेष बच रहे हैं? नू बताओ। ए मैं 17 को भाग दोगा तो 5 शेष बचेगा कि नहीं? क्योंकि भागफल क्या जाएगा? 22। तो संख्या यहां पर ऐसी बड़ी बना दी, इससे बड़ी बना दी। कंडीशन तो वही है, भाग 17 का दे रही इसमें। भागफल चाहिए 1 आओ, 2 आओ, 3, 20, 22, 25, 26 कितनी आओ, लेकिन 22 क्यों मान लियो मैं? कि ऐसी बड़ी लानी से संख्या पाना। समझ में आई गया बात? ऐसी बड़ी लानी से। तो नू बताओ 379वां संख्या से जय मैं 17 को भाग दिया था तो 5 ही शेष बचे से, बिल्कुल बचे से,
यदि 17 और 5 22 मानो सो संख्या तो भी 5 ही शेष बचे से। लेकिन 22 से बड़ी में इसलिए मान नहीं सकी अपन 357 को भाग देने से, तो 303 से 19 और इसमें 357 का जब भाग देते हैं तो इसमें जो शेष बचेगा वो बचेगा 22, ऑप्शन में 22। अच्छा नू बताओ मैंने कि पूरे भागफल 21 चढ़ाऊं मैं, 21 चढ़ाऊं। सुनो देख रटन की बात को ना 21 चढ़ा दियो मैं। 21 ने 17 से गुणु करांगा, 17 एकम 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 34 357 आएगा। पर 357 लिखा सा तो 21 ही भाग देंगा तो शेष बचेगा 0। पर अपन शेष बचाऊं से 5, तो मैं 5 जोड़ांगा 362 सवा संख्या। अब 362 में यदि अपन 357 से भाग दें सा तो शेष के बचे से 357 एकम 357 के शेष बचे से वही 5 शेष। ऑप्शन में 5 आज को ना ऑप्शन दे रखे से 21 22 24 26 ऐसे दे रखे से। कहने का मतलब ये है कि ए नहीं रहनी जोड़ के संख्या बढ़ाइयो, पर ऐसी भाग दे रहा सा तो भागफल ऐसो करियो ताकि वह जो संख्या ऐसी बड़ी बढ़ जाए। समझ गया? एक संख्या नॉर्मल सी ऐसे लिखो, कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया। कुछ मित्र हैं जिन्होंने निर्णय लिया, कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया और 768 रुपए खर्च होने तय किए गए। तय आया था कि भाई 768 रुपया ही खर्चेंगे। मित्र कितना था कौन पता कितना मित्र था, लेकिन खर्चों से वो 768 रुपया करने से। अच्छा, चार मित्रों के न आ पाने के कारण, यानी कि जो 4 मित्र थे वो अनुपस्थित हो गए, तो क्या हो गया कि जो प्रत्येक बच गए ना उनको 16 रुपए अतिरिक्त देना पड़ा। उनको 16 रुपए अतिरिक्त देना पड़ा। उनको 16 रुपए अतिरिक्त देना पड़ा। तो बताओ एवं 2 बात बनी से, भाई शुरू में कितने मित्र थे और पिकनिक पर कितने गए। बेटा एक तो यही बात ध्यान रखनी स्थान है कि पिकनिक पे कितना गया, तो 4 मित्र तो अनुपस्थित आएगा। जो टोटल था उनमें से 4 अनुपस्थित हो गया, तो पिकनिक पे तो 4 घटा देगा। सीधी सी बात से भाई 4 तो अनुपस्थित था, अब्सेंट था, ठीक है, 4 तो गया ही कोना। तो कितना गया मैं मान लू सू कि पहला तो यही देखांगे कि कुल कितना था। मान लू सू कि शुरू में x मित्र था। एक बात बताओ, तो हम 4 4 8 10 20 जो जितना भी जना सो मैं कहूँ कि भाई 100 तो रुपया खर्च करना सी और ये रुपया 20 आदमी में हम खर्च करना सी, 20 बच्चा में 20 व्यक्ति हम खर्च करना सी। तो नू बता दो प्रत्येक क्या रुपये बांटाएंगे, 5 रुपये बांटाएंगे। 100 रुपया सी और 20 जना में बराबर वितरित करना सी। तो 100 में क्या को भाग दिया आप 20 को, प्रत्येक बच्चा का क्या रुपया बांटा आया 5 रुपया। टोटल रुपया सी 768 और आदमी सी x, तो प्रत्येक का कितना बांटा होगा खर्चा में, और जितना व्यक्ति आदमी बच्चा से उनको भाग देना। एकदम क्लियर से ना बता दो, जैसे मैं 100 में 20 को भाग दिया तो क्लियर। रुपया तो 768 ही से, लेकिन 4 मित्र अनुपस्थित आएगा। शुरू में जो x था उनमें 4 मित्र अनुपस्थित आएगा, तो अब खर्चो यो आओगे। x में 4 क्यों घटाए इसमें बताओ, 4 कम गया ऐसे उठे। हमेशा क्या करा करो, खर्चा में कुल जो व्यक्ति बच्चा से उनको भाग दे दो तो प्रत्येक को हिस्सा आ जाएगा। अब मैंने एक बात बता दो, 16 रुपया इनको अतिरिक्त देना पड़ेगा या इनको अतिरिक्त देना पड़ेगा। 16 रुपया अधिक अन्न देना पड़ेगा, अन्न देना पड़ेगा, इन्न देना पड़ेगा। तो अन्न अधिक देना पड़ेगा तो कम का नहीं 16 जोड़ दो, और ऑप्शन में x को मान ठाए के देखो
कि दोनों पक्ष बराबर लेना सी, एक्स की के वैल्यू रखा कि दोनों पक्ष बराबर आ जाए। एक तरीको तो यो सा। एक ऐसा क्वेश्चन आओ ना तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सको सो कि जो खर्च है ना, खर्च अपोन खर्च है, खर्च का अपोन लिखोगा कि एक तो अनुपस्थित मित्र, ठीक है, एक तो अनुपस्थित मित्र और गुणा अतिरिक्त रुपया। यो क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 एग्जाम में आ चुके हो। तो मैं एक ऐसो बनायो से एक तरीको कि खर्च जो भी है अनुपस्थित मित्र से 4, अतिरिक्त रुपया से 16 चौका 64, तो यानी कि 64 दूनी 128 12, यानी कि पिकनिक पर गया था वे 12 मित्र गया था। और यहां जब यो याद ना रहे एक्स की वैल्यू उठाओगा, एक्स देगा पाना ऑप्शन देगा 12 14 16 18 ऐसे ए टाइप का ऑप्शन देगा। तो जैसे एक्स की मैं 16 उठाऊँ सो तो 768 में 16 को भाग देख के, ठीक है, और 768/12 यो पक्ष और यो पक्ष दोनों बराबर आ जाएगा। तो थाने एक्स की वैल्यू 16 28 है या 12 28 है, दोनों पक्ष बराबर लेना चाहिए। एक्स को मान 16 हो तो 16 में 4 घटाना चाहिए क्योंकि 4 मित्र अनुपस्थित रहेगा, तो थाने 12 आंसर लेना एक्स की वैल्यू उठाने से। और यो दूसरा तरीको से। तो ऐसा क्वेश्चन आओ तो यो सबसे बेस्ट तरीको तो यो है, ऐसा कर दिया करो, या फिर वो वाई क्वेश्चन बनानी जरूरी है, वह थर समझ में आनी चाहिए। जैसे 16 उठाओगे ना यो तो यो कट जाएगा। देखो 16 16 16 चौका 64 और 16 8 128, और एम 16 जोड़ोगे ना तो यो आओगे 64, और एम देखो 12 कैसे आएगा यो 16 में से 4 घटा दिया, 12 छक्की 72, 4 बचेगा, 12 चौका 48, दोनों पक्ष बराबर आएगा तो एक्स की वैल्यू 16 ले ली, एक्स की 16 रख दिया। तो कुल मित्र कितना था 16, ऑप्शन वो हिसाब से देंगे। पिकनिक में कितना गया था तो 12 बताना है। यो सबसे बेस्ट तरीकों से, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन घुमाए का जाओ यो तरीको ध्यान रखियो कि खर्चा में बच्चा की संख्या को भाग दोगा तो एक प्रत्येक को खर्च आ जाएगा। क्लियर है। 16 और 9 जोड़ दिया कि प्रत्येक को 16 रुपए इनको अधिक देने पड़े, तो अधिक का जिक्र यहां है तो इधर जोड़ो, इधर अधिक का जिक्र है तो इधर जोड़ो, कम की तरफ जोड़ते हैं। वही बात है, पिता की आयु जब दुगुनी 4 गुणी होती है तो पुत्र की साइड में गुणा करते हैं हम, तो कम की साइड में गुणा या जोड़ होता है, तब वो दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और करेक्ट 1 मिनट था रखना है, और कोई किंतु परंतु नहीं, क्वेश्चन निकाल दो। नहीं आज नहीं बख्शे जाएगा, कम से कम परेशान। तो कुछ मिठाइयां 175 बच्चों में वितरित करनी है, 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित करनी है, बांटनी है। बेटा समझोगा, ठीक है, रटन की बात को ना सर, 175 बच्चा से उनमें मिठाई में लिखी को ना, ये ध्यान रखियो, कॉमन ही ध्यान रखियो, मिठाई बांटनी सी 175 बच्चा। 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण टोटल बच्चा से 175, लेकिन में अनुपस्थित रहेगा 135 बच्चा, तो प्रत्येक को 4 मिठाइयां अतिरिक्त मिली। चार मिठाइयां अतिरिक्त मिली, तो ए में पूछी जाए है कि कुल मिठाइयां कितनी थी। और बेटा ऑप्शन दिसो थाने अकॉर्डिंग टू कंडीशन बनाएगा, थाने ऑप्शन को प्रयोग करना है। एक्स की वैल्यू रख देखोगा 2800, 2600, 3000 और 3200, ये 4 ऑप्शन देगा। एम थाने मिठाइयों की संख्या बतानी है।
वन्नू बता दो 100 मिठाई सी, कितनी मिठाई सी? 100 मिठाई, और 20 बच्चा बांटनी सी, और प्रत्येक ने बराबर मिलनी चाहिए, तो एक बच्चा ने कितनी मिठाई मिलेंगी? 5। कैसे पेड़ बांटे हो? मिठाइयां की संख्या में बच्चा की संख्या को भाग दे दियो। मिठाई मान ली मैं x से, नू बताओ मिठाई x से, और ये x मिठाई 175 बच्चा में बांटनी सी, प्रत्येक ने इतनी इतनी मिठाई मिलेगी। अब मिठाई तो चूंकि x ही सी, मिठाई तो कितनी सी नू बताओ? x, बट 35 बच्चा अनुपस्थित आएगा 175 में से, कितना बच्चा बचेगा बताओ? 140। अब नू बताओ जो 35 बच्चा जो अनुपस्थित रहने के बाद, तो ये मिठाई मिलेंगी प्रत्येक ने, जो बच्चा बचेगा 140 ने, एक जना ने इतनी मिठाई बराबर बराबर मिलेंगी। अब 4 मिठाई अतिरिक्त अन्न मिल रही सी, अन्न मिल रही सी, और बता दो मैंने भाई, 35 कम आएगा जब अन्न 4 ज्यादा मिल रही सी, प्रत्येक ने 4 ज्यादा मिल रही सी, तो प्रत्येक ने 4 ज्यादा मिल रही सी, तो कम वाला 4 दे दो, और x को मान ऑप्शन में उठाओ, दैट इज आंसर। वही पहला सवाल है। ऑप्शन पता क्या करो? ऑप्शन उठा लो, एक तरीको रस है, जैसे बराबर को निशान आएगा, अपन देखा कि ऑप्शन उठाओगे, ताकि 4 ऑप्शन उठाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे ऑप्शन उठाओ, 175 को पढ़ो तो कहेगा याद करना, लेकिन 14 को पढ़ो सबका याद से, तो 14 को पढ़ो याद से, तो 14 को भाग कहने समझ आ रहे हो से 100% वही आंसर है। 28 समझा रहे हो, 28, तो कन्फर्म 28 आंसर आओ, क्योंकि 175 को भाग दो देने की बजाय ऐसी संख्या को भाग दो जब वो भाग चलो जाए पूरा। जैसे 2800 और अपोन 175, इसमें 4 जोड़ देगा बराबर 2800, और m 140 को भाग दे देगा 0 से 0, 14 दूनी 28। अब यो 20 आना चाहिए, यो 20 आना चाहिए, और यो 20 कब आओगे? 4 जोड़ांगा, यो 16 आना चाहिए, और यो 16 आना चाहिए, तो 175 ने 16 से गुणू करोगा तो यो 2800 आना चाहिए। यो 16 आ जाएगा, 16 में 4 जोड़ागा 20 आ जाएगा, यो 20 आ ही रहे हो, इसको मतलब मानो आंसर 2800। यानी 5 से काट लो, यानी 5 से काट के लास्ट में यो 16 ही आना से, 16 4 20। मोटी बात यह है कि ऐसा ऑप्शन चूज करो कि जैमें भाग जाए आसानी से, और तो नहीं तो दूसरा सेकंड ऑप्शन, चौथो तीसरो तो उठानो ही समान है, लेकिन एक टाइम बच जाए इस वजह से। एक ऐसा क्वेश्चन आओ ना, नॉर्मल सा क्वेश्चन, जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ऐसे आओ है कि 2 संख्या से, और दोनों संख्या को जो योग से यो तो 34 है, और ए का जो वर्गा को योग से, वर्गा को योग से, दोनों संख्या का वर्गा को योग से यो 6550 है। तो ए में छोटी संख्या पूछेगा या बड़ी संख्या पूछेगा? यदि छोटी पूछी सी तो ऑप्शन में छोटी का ही दिया जाए सी, यदि बड़ी पूछी सी तो ऑप्शन बड़ी का ही दिया जाए सी। तो ऐसा क्वेश्चन आओ ना, दोनों को जोड़ 34 है, जैसे दोनों का योग क्या है? वो 34 है। इनमें से एक संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या आ गई 34 माइनस x, और दोनों के वर्गों का योग इसका वर्ग और इसका वर्ग, और इनके वर्गों का जो जोड़ है वो बराबर 650 है। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। एक तो ये तरीका। एक सेकंड तरीका होता है कि जो संख्या पूछी है उसको लेफ्ट साइड में लिखो और सेकंड को राइट में लिखो, बड़ी संख्या। छोटी ऑप्शन में उठा लिया 11, दोनों का जोड़ है 34, एक संख्या ऑप्शन में से 11 ले ली, तो दूसरी संख्या 34 में 11 घटाओगे तो आएगी 23, 34 में 11 घटा दो, ये ऑप्शन उठा लिया हमने। इसका वर्ग करो 121, इसका वर्ग करो 529। यदि दोनों का जोड़ 650 आता है तो हमारा ऑप्शन दैट इज करेक्ट, अदरवाइज वी चूज नेक्स्ट ऑप्शन। फिर इसको 13 उठाएंगे, फिर 15 उठाएंगे, फिर 17 उठाएंगे, क्योंकि वर्गों का योग दे रखे 650। क्लियर? ये कंडीशन बेस्ट है। इसमें एक्स फैक्स का मान नहीं, इसमें तो a माइनस बी का वर्ग खोलोगे, फिर फैक्टर बनाओगे, फिर 5 मिनट खराब हो जाएगी।